कहानी की शुरुआत में हमें दूसरी दुनिया पर कुछ लोग दिखाए जाते हैं। इन लोगों को ऑर्क्स कहा जाता है और ऑर्क्स की इंसानों के साथ हमेशा से लड़ाई चलती आ रही थी। अब हमें इस कहानी के एक लीड रोल ऑर्क्स को दिखाया जाता है और इस ऑर्क्स का नाम ड्योराटेन होता है। ड्योराटेन अपनी बीवी को मिलने के लिए आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है। ऑर्क्स की इस दुनिया में बहुत सारे कबीले होते हैं और हर कबीले का अपना एक सरदार होता है। ड्योराटेन भी अपने कबीले का सरदार होता है। इस दुनिया के तमाम कबीलों के सरदारों ने मिलकर गुलदान के साथ हाथ मिला लिया होता है। असल में गुलदान भी एक ऑर्क्स ही होता है, लेकिन उसके पास हरे रंग की कुछ जादुई ताकतें होती हैं। हरे रंग की इन शैतानी ताकतों से गुलदान बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका होता है। गुलदान का असल मकसद ये होता है कि वो इस दुनिया से कुछ ऑर्क्स को इंसानों की दुनिया में ले जाए और फिर वहां से बहुत सारे इंसानों को कैद करके वापस इस दुनिया में ले आए। उसके बाद वो उन इंसानों की जिंदगी के बदले यहाँ पर एक बहुत बड़ा जादुई दरवाजा खोले, जिस दरवाजे के जरिए वो अपनी नस्ल के तमाम ऑर्क्स को इंसानों की दुनिया में ले जाए। वहां जाने के बाद ये लोग इंसानों को खत्म कर दें और उनकी दुनिया में खुद अपने आप को बसा लें। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए गुलदान यहाँ से कुछ ताकतवर योद्धाओं को लेकर जमीन पर जाता है और उनमें ड्योराटेन और उसकी बीवी ड्रैगा भी शामिल होते हैं। जमीन पर पहुंचने के बाद ड्रैगा को डिलीवरी पेन स्टार्ट हो जाता है और आखिरकार वो वहां पर एक मरे हुए बेटे को जन्म देती है। ये सब कुछ गुलदान भी देख रहा होता है। गुलदान उसके मरे हुए बेटे को अपने एक हाथ में उठाता है और जमीन पर मौजूद एक हिरन की जिंदगी लेकर उसके बेटे को दोबारा जिंदा कर देता है। ये सब कुछ वहां पर मौजूद ड्योराटेन भी अपनी आंखों से देख रहा होता है। गुलदान उस बच्चे को अपने हाथों में उठाकर कहता है कि ये हमारी नस्ल का एक बहुत अजीम योद्धा बनेगा और ये हमारी इस जंग में मदद करेगा। अब हमें इंसानों की दुनिया का एक सिपह सलार दिखाया जाता है जिसका नाम लोथार होता है। लोथार बोनो की एक फैक्ट्री में कुछ हथियार बनवाने के लिए आया हुआ होता है और वहां पर उसके पास एक बोना आकर उसे खत देता है और उसे कहता है कि आपको जल्दी ही हमारी मेडिकल लैब में पहुंचना होगा। लोथार जब मेडिकल लैब में पहुंचता है तो इन लोगों ने वहां पर एक और आदमी को कैद किया हुआ होता है जिसका नाम कैटगार्ड होता है। लोथार उस आदमी को कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, बगैर इजाजत यहाँ पर आना मना है। कैटगार्ड उसे बताता है कि बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे यहाँ पर आना पड़ा। हमारी दुनिया पर कुछ अलग नस्ल के लोगों ने हमला किया है जिनको ऑर्क्स कहा जाता है और उन्होंने हमारे कुछ आदमियों को भी मार दिया है। उसके बाद कैटगार्ड वहाँ पर मौजूद एक मरे हुए आदमी के मुंह में हाथ डालता है जिसके मुंह से हरे रंग का कुछ धुआं निकलता है। लोथार ये सब कुछ देखने के बाद कैटगार्ड को अपने साथ लेकर सीधा अपने राजा लेन के पास पहुँच जाता है। लोथार अपने राजा लेन को बताता है कि हमारी दुनिया पर कुछ अलग लोगों ने हमला किया है जिनको ऑर्क्स कहा जाता है और वो लोग साइज में हमसे बहुत ज्यादा बड़े, ताकतवर और तेज हैं। किंग लेन लोथार की बात सुनने के बाद कहते हैं कि वो वक्त आ गया है जब हमें रक्षक को बुलाना पड़ेगा। जैसे हमारी दुनिया की हिफाजत फौज करती है वैसे ही इन लोगों की दुनिया की हिफाजत इनका एक रक्षक करता है। उस रक्षक के पास भी बहुत ज्यादा जादुई शक्तियां होती हैं जिनकी मदद से वो इनकी दुनिया की हिफाजत करता है। किंग लेन लोथार को अपनी अंगूठी देते हैं और वो उसे कहते हैं कि रक्षक को जाकर मेरी ये अंगूठी दे दो। लोथार वहां से कैटगार्ड के साथ एक उड़ते हुए परिंदे पर बैठकर रक्षक को मिलने के लिए चला जाता है। रक्षक के महल में पहुंचने के बाद कैटगार्ड वहां पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि कैटगार्ड यहाँ पर बहुत सारी किताबें और जादुई चीज़ों को देखता है। इन लोगों की दुनिया में जादू की तालीम सीखने के लिए लोग किरण टावर में जाते हैं और कैटगार्ड भी जादू की तालीम हासिल करने के लिए किरण टावर जा चुका था। लेकिन कैटगार्ड समझता था कि दुनिया में मौजूद लोगों को मेरी ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो अपनी तालीम के दरमियान ही किरण टावर से भाग आया था। खैर लोथार यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद रक्षक के पास पहुँच जाता है जिसका नाम मेडीव होता है। लोथार मेडीव को बादशाह की दी हुई वो अंगूठी देता
देता है और वो रक्षक एक जादुई गोला बनाता है जिसमें वो रक्षक खुद, लोथार और कैटगार्ड यहाँ से सीधा राजा के महल में पहुंच जाते हैं। महल में मेडीव की मुलाकात किंग लेन के साथ होती है और किंग लेन मेडीव को बताते हैं कि हमारी दुनिया पर कुछ दूसरी नस्ल के लोगों ने हमला किया है जो इस वक्त जंगल में मौजूद हैं और मैं चाहता हूं कि आप जंगल में जाकर देखें कि असल बात क्या है। उसके बाद मेडीव यहाँ से एक छोटी सी टुकड़ी लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। जंगल में जाते ही इन लोगों के ऊपर ऑर्क्स का हमला हो जाता है। वो ऑर्क्स बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए वो अपने एक ही मुक्के के साथ इस टुकड़ी में मौजूद फौजियों को मार के बहुत दूर दूर तक फेंक रहे होते हैं। यहाँ पर रक्षक को समझ आ जाती है कि लड़ाई करके वो इन ऑर्क्स का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल शुरू कर देता है। इन ऑर्क्स में ड्योराटेन भी मौजूद होता है और ड्योराटेन देखता है कि कैटगार्ड ने अपने आप को बचाने के लिए एक जादुई गोला बनाया हुआ होता है। यहाँ पर ड्योराटेन सोचता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों के पास भी जादुई ताकतें हैं। क्या होगा अगर इन लोगों के साथ मिलकर मैं गुलदान को ही हरा दूं। ड्योराटेन बिना इंसानों को कुछ कहे यहाँ से पीछे हटने लगता है और हम देखते हैं कि रक्षक की शक्तियों के साथ यहाँ पर मौजूद कुछ हरे रंग के ऑर्क्स ही मरने लगते हैं। यहाँ पर दो तरह के ऑर्क्स होते हैं, कुछ हरे रंग के ऑर्क्स जिनमें गुलदान ने अपनी हरी रंग की शक्तियाँ डाली हुई थी और कुछ नॉर्मल ऑर्क्स होते हैं जो कि ड्योराटेन के कबीले के ऑर्क्स होते हैं और रक्षक की शक्तियों के साथ सिर्फ हरे रंग के ऑर्क्स ही मर रहे होते हैं। और जब रक्षक इन हरे रंग की शक्तियों को देखता है तो उसे समझ आ जाती है कि इन ऑर्क्स का मुकाबला करने के लिए उसे वापस अपने महल में जाना होगा और अपनी तमाम शक्तियों को इकट्ठा करना होगा। इसलिए रक्षक वहाँ से अपने महल की तरफ निकल जाता है। ड्योराटेन यहाँ से भागते हुए सोच रहा होता है कि मैं इंसानों में मौजूद जादुई ताकतों के साथ गुलदान को हरा सकता हूँ और गुलदान से अपने कबीले को आज़ाद करवा के यहाँ से वापस जा सकता हूँ। रास्ते में ड्योराटेन एक और ऑर्क को देखता है जो कि दिखने में आधी इंसान और आधी ऑर्क होती है, जो कि जंजीरों में बंधी हुई होती है। ड्योराटेन उसे वहाँ से आज़ाद करके आगे चला जाता है। ड्योराटेन के पीछे उसको पकड़ने के लिए लोथर लगा हुआ होता है और वो ग्रोना को आकर पकड़ लेता है और वो इसे यहाँ से सीधा अपने राजा लेन के पास ले जाता है। राजा लेन ग्रोना से पूछता है कि आखिर तुम लोग इस दुनिया में क्यों आए हो और तुम लोग इंसानों से क्या चाहते हो। ग्रोना उस राजा को बताती है कि ये तमाम ऑर्क्स गुलदान नाम के एक ऑर्क के लिए काम करते हैं और गुलदान यहाँ से इंसानों को कैदी बनाकर अपनी दुनिया में ले जाता है और उनकी जिंदगी के बदले वो एक बहुत बड़ा जादुई दरवाज़ा खोल रहा है जिसके ज़रिए वो तमाम ऑर्क्स को यहाँ इस दुनिया में लेकर आना चाहता है। और जब वो इस दुनिया में तमाम ऑर्क्स को लेकर आएगा वो इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ को तबाह कर देगा, इंसानों को मार देगा और ख़ुद इस दुनिया के ऊपर कब्जा कर लेगा। ग्रोना राजा को बताती है कि मैं उसके साथ नहीं हूँ और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ गुलदान अपने लोगों के ऊपर गुस्सा उतार रहा होता है और वो एक कबीले के सरदार का हाथ भी जला देता है और उसे जान से मारने वाला होता है। यहाँ पर ड्योराटेन आ जाता है और वो उस कबीले के सरदार का हाथ काट देता है और उसकी जिंदगी बचा लेता है। उस ब्लैक हैंड के दिल में ड्योराटेन के लिए अब इज्जत होती है, लेकिन गुलदान के पास वो हरे रंग की शक्तियाँ होती हैं, इसलिए अब भी हर कोई उस गुलदान का ही गुलाम होता है। अगली सुबह ड्योराटेन अपने एक दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि अगर हमें गुलदान को हराना है तो हमें तमाम कबीले के लोगों को जमा करना होगा। उसका वो दोस्त कहता है कि गुलदान के पास जादुई ताकतें हैं और वो उन ताकतों के साथ हम सबको मार सकता है। यहाँ पर ड्योराटेन उसे जवाब देता है कि मैंने इंसानों के पास भी कुछ जादुई ताकतें देखी हैं, अगर हम इंसानों के साथ मिलकर गुलदान को ख़त्म कर दें तो हम अपने कबीले को बचा सकते हैं, क्योंकि गुलदान जहाँ पर भी जाता है वो तबाही मचा देता है और हर जगह को बंजर बना देता है। अगर ऐसा ही रहा तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे और पिलाएंगे। अब वो आधी ऑर्क और आधी इंसान ग्रोना इंसानों को और ड्योराटेन को मिलवाने के लिए एक जगह पर मीटिंग फिक्स करती है। वहाँ पर ड्योराटेन अपने कुछ लोगों के साथ राजा लेन, लोथर और उनके कुछ लोगों को मिलने के लिए आ जाता है और उनके दरमियान बातें हो रही होती हैं और तकरीबन उनके दरमियान बात बन ही चुकी होती है कि वहाँ पर गुलदान के हरे रंग के ऑर्क्स आकर इन सब लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। ड्योराटेन के कबीले के ऑर्क्स तो इन लोगों के साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन छोटे से इंसान तो इन ऑर्क्स के लिए कुछ भी नहीं थे।
इसलिए वहां मौजूद राजा लेन और लूथर अपने रक्षक को बुलाते हैं और रक्षक आते ही यहाँ पर इंसानों और ऑर्क्स के बीच एक बिजली की बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। उस दीवार की वजह से इन लोगों की जान तो बच जाती है, लेकिन दीवार की दूसरी साइड पर लूथर का बेटा रह जाता है, जिसको वो ऑर्क्स ब्लैक हैंड आकर मार देता है। लूथर अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उस रक्षक को मानता है, क्योंकि उस रक्षक की बनाई हुई उस बिजली की दीवार की वजह से ही लूथर के बेटे की मौत हुई थी। ये सब कुछ देखने के बाद कैट गार्ड को शक होता है कि वो रक्षक भी कहीं ना कहीं हरे जादू के साथ मिला हुआ है। इस शक को दूर करने के लिए कैट गार्ड यहाँ से सीधा किरण टावर में जाता है, जहाँ पर वो अपनी जादू की तालीम हासिल कर रहा था। यहाँ पर कैट गार्ड की मुलाकात उसकी माँ के साथ होती है और उसकी माँ कैट गार्ड को बताती है कि जो लोग तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं ज़रूर वो तुम लोगों से कुछ ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं। अब कैट गार्ड का शक यकीन में बदल चुका था। कैट गार्ड को समझ आ गई थी कि ये सब कुछ उस रक्षक की वजह से ही हो रहा है। कैट गार्ड यहाँ से सीधा रक्षक के घर की तरफ निकल जाता है और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो रक्षक ही असल हरी ताकतों का मालिक था। उस रक्षक ने ही गुलदान को हरी ताकतें दी थी और वो गुलदान के जरिए ऑर्क्स को इस दुनिया में लाकर तबाह करना चाहता था ताकि वो ज़्यादा ताकतवर बन सके। दूसरी तरफ ड्यूराटैन की फैमिली को अब खतरा होता है, क्योंकि उसने इंसानों की मदद की थी। यहाँ पर ड्यूराटैन की बीवी ड्रैगा अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाती है और वो कुछ आगे जाकर अपने बेटे को एक नदी में बहा देती है ताकि वो उसकी जान बचा सके। लेकिन अपने पीछे आने वाले ऑर्क्स के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर ड्रैगा की मौत हो जाती है। अब हमें ड्यूराटैन को दिखाया जाता है जो कि गुलदान के साथ लड़ने के लिए सीधा मैदान में उतर आता है। यहाँ पे हमें इस मूवी की बहुत ही ज़बरदस्त फाइट दिखाई जाती है। गुलदान और ड्यूराटैन आपस में बहुत ही कमाल के तरीके से फाइट करते हैं और यहाँ पर ड्यूराटैन गुलदान को मारने ही वाला होता है कि गुलदान अपनी जादुई शक्तियों के साथ ड्यूराटैन को मारना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो ड्यूराटैन को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देता है। वहाँ पर मौजूद ऑर्क्स ड्यूराटैन का साथ तो देना चाहते थे, लेकिन गुलदान की उन शैतानी ताकतों के डर की वजह से वो लोग ड्यूराटैन का साथ नहीं देते और अब वो लोग उस दरवाजे की तरफ निकल पड़ते हैं जिस दरवाजे को कंट्रोल कर रहा था वो मैडीव, यानी कि वो इस दुनिया का रक्षक। क्योंकि ये रक्षक मैडीव ही उस दरवाजे को खोलकर इन ऑर्क्स को इस दुनिया में लाना चाहता था, इसलिए इसको रोकने के लिए भी वहाँ पर लूथर और कैट गार्ड पहुँच जाते हैं। लेकिन मैडीव वहाँ पर मौजूद मिट्टी के एक बहुत बड़े पुतले में हरा जादू डालकर इन दोनों के पीछे लगा देता है और ये दोनों उस पुतले का बहुत ही अच्छे तरीके से मुकाबला करते हैं। उस पुतले और इन दोनों के दरमियान हमें बहुत ज़बरदस्त फाइट और सीन्स दिखाए जाते हैं, लेकिन आखिरकार वो दोनों मिलकर उस पुतले को ख़त्म कर देते हैं। दूसरी तरफ किंग लेन अपनी पूरी आर्मी को लेकर इन ऑर्क्स के साथ जंग शुरू कर चुका होता है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जंग चल रही होती है, सब लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जिसमें किंग लेन ग्रोना को कहता है कि तुम आधी ऑर्क और आधी इंसान हो, अगर तुम मुझे मार दोगी तो इन ऑर्क्स की नज़र में तुम हीरो बन जाओगी और ये ऑर्क्स तुम्हारी बात मानेंगे, इसलिए तुम मुझे मार दो और इन ऑर्क्स को कहना कि मेरे इंसानों को छोड़ दें, उन्हें कुछ भी मत कहें। मैं अपनी कुर्बानी देकर अपने इंसानों को बचाना चाहता हूँ। ना चाहते हुए भी ग्रोना को ये काम करना पड़ता है और वो किंग लेन को मार देती है और उससे ऐसा करते हुए वो ब्लैक हैट देख लेता है और वो ग्रोना को सीधा गुलदान के पास ले जाता है और वो गुलदान से कहता है कि ग्रोना ने ही किंग लेन को मारा है। यहाँ पर ग्रोना गुलदान से कहती है कि तुम इन आम लोगों के ऊपर अपने हरे रंग वाले जादू की ताकत को मत आजमाओ, इन लोगों को मार कर तुम्हें क्या मिलेगा। गुलदान को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और गुलदान यहाँ पर ग्रोना को भी मारने ही वाला होता है कि लूथर उस उड़ते हुए पंछी पर वहाँ पर आकर उसकी जान बचा लेता है और यहाँ पर गुलदान अपने सबसे ताकतवर सिपाही यानी कि उस ब्लैक हैट को लूथर को मारने के लिए भेजता है। अब हमें लूथर और ब्लैक हैट के दरमियान बहुत जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। ये दोनों ही बहुत ही तगड़े सिपाही होते हैं, लेकिन लूथर के पास उसकी तेज तलवार होती है जिसके साथ वो ब्लैक हैट के 2 टुकड़े कर देता है। उसके बाद लूथर किंग लेन को लेकर उस उड़ते हुए पंछी के साथ अपने राज्य में वापस चला जाता है और ये लड़ाई यहीं पर ही खत्म हो जाती है क्योंकि लूथर और कैट गार्ड ने मिलकर उस रक्षक मैडीव को भी खत्म कर दिया था।
किंग लेन के जाने के बाद लोथार वहां मौजूद तमाम कबीले के सरदारों से हाथ मिला लेता है और अपनी तलवार को ऊपर करके कहता है कि अब हम उन तमाम ऑर्क्स का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि ड्यूराटैन और ड्रैगा के बेटे को पानी में से कोई शख्स उठा लेता है। इसका मतलब ये है कि इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।